व्लॉग में एंड तक बने रहिए। बेसिकली मुझे व्लॉग्स का, मैं यूजुअली व्लॉगिंग नहीं करती। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स पे बहुत सारा प्यार दिखाया है और मैं यूजुअली यूट्यूब पे शॉर्ट व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं यूट्यूब पे भी आपको वर्क व्लॉग्स दिखाऊं क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे लगे। आज का व्लॉग भी हमारा वर्क व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं ज़्यादा पर्सनल पोस्ट नहीं करती हूँ, तो आपको जो भी यहाँ देखने को मिलेगा वो मेरे काम से रिलेटेड ही होगा। तो जो भी आपने रिस्पॉन्स दिखाया है मेरे शॉर्ट व्लॉग्स को लेके, मैंने बहुत पहले यूट्यूब चैनल खोला था बट मैं पोस्ट नहीं करती थी, बट कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते से मैं कॉन्टिन्यूसली पोस्ट कर रही हूँ एंड आप सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं आपके लिए आज से पोस्ट करती रहूँगी और मेजरली हमारा काम कवर होगा उसमें और बहुत सारी ट्रैवलिंग के व्लॉग्स आएंगे, आप देखेंगे आगे जाके। हम जा रहे हैं कुछ सामान लाने। सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, हमारा एक एंगेजमेंट का ऑर्डर जा रहा है हमारी बेकरी से, अरोम से। अगर आपको अभी भी नहीं पता हमारी एक बेकरी है तो प्लीज़ जान लीजिए, हमारी एक छोटी सी होम बेकरी है, क्लाउड किचन है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं सामान लेने थोड़ा सा, क्योंकि एक एंगेजमेंट ऑर्डर हमें बनाना है। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी और आप सबको अच्छा लगेगा। मीनवाइल आप डल को देख सकते हैं, यहाँ से कितना अच्छा व्यू है और कुछ दिनों से तो काफ़ी सनशाइन देखने को मिल रही है। तो जो भी आगे होगा वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। आपको पता है एक ऑर्डर में कितना टाइम लगता है, कितनी चीज़ें समेटनी पड़ती है, तब जाके एक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। और जब भी मैं ऑर्डर्स बनाती हूँ, मेरा हमेशा से ऐसा होता था कि मैं आपको प्रोसेस दिखाऊं, कैसे काम होता है, कैसे ऑर्डर्स बनते हैं, या आर्ट वर्क्स के ऑर्डर्स हो या वो बेकरी के ऑर्डर्स हो। बट अब मैं जब फुल टाइम यूज़ करने लगी हूँ यूट्यूब, तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारे स्वीट बॉक्सेस का ऑर्डर था रोम से, मैंने सोचा मे बी इस पर हम एक अच्छा सा व्लॉग बनाएं और आपके साथ शेयर करें और थोड़ा ट्रैवलिंग भी दिखेगा आपको इसमें। हमें सामान भी बहुत सारा ख़रीदना है। तो ऑर्डर्स के लिए सामान ख़रीद के लेके आना मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मुझे घूमने को मिलता है और घूमना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ हर कोई ऑर्डर जो भी हमारे यहाँ से निकलता है। बेसिकली मुझे व्लॉग्स का, मैं यूजुअली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं जो भी दिखाती हूँ काम के रिलेटेड ही दिखाती हूँ, तो मुझे पता नहीं है प्रॉपरली कैसे व्लॉग करना है। बट सीखना हमेशा होता है इंसान को, मैं भी सीख रही हूँ। तो अगर किसी के पास कुछ टिप्स है आप मुझे दे सकते हैं, जो हमारे यूट्यूबर्स है, व्लॉगर्स है। अगर कोई भी व्लॉग देख रहा है, आपको जो टिप्स अच्छी लगती है आप मुझे दे सकते हैं। ऑर्डर बनाने का प्रोसेस तो आप देख ही लेंगे, बट फ़िलहाल आप कश्मीर की ब्यूटी देखिए और देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये साइड हमेशा ऐसी चहल पहल से भरा हुआ होता है। और उसके बाद हम पहुँचे थे दरगाह मार्केट, क्योंकि हमें दरगाह से भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। ये मार्केट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये हमेशा लाइवली होती है और बहुत कुछ चल रहा होता है इस मार्केट में। और हम रुक गए थे हलवा पराठा लेने के लिए। अगर आप कश्मीर से नहीं है, दिस शुड बी डेफिनेटली ऑन योर बकेट लिस्ट, हलवा पराठा फ्रॉम दरगाह। उसके बाद हम चले गए थे ड्राई फ्रूट्स लेने और डेट्स लेने। ये हमारे डेट्स थे जब वो रेडी हो गए थे, क्योंकि मैं प्रोसेस शूट नहीं कर पाई। काम तो बहुत होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है शूट करने का। तो मैंने जब ये डेट्स रेडी किए उसके बाद ही मैं इसके कुछ शॉर्ट्स ले पाई। और जो ये एंगेजमेंट बॉक्सेस बन रहे थे, ये उमर और साइमा के लिए बन रहे थे और उनको चाहिए था इस बॉक्स में डिफरेंट टाइप के डेट्स हो। तो हमने 4-5 डिफरेंट टाइप्स के डेट्स बनाए थे। कुछ वाइट चॉकलेट में थे, कुछ डार्क में थे और कुछ मिल्क में थे। इनकी फिलिंग्स अंदर से डिफरेंट थी सब डेट्स की। और ये प्लेटर इतना अच्छा लग रहा था, मुझे वो कश्मीरी त्रम उतारनी पड़ी जिसमें हम कश्मीर में शादियों में खाना खाते। डेट्स काफ़ी ज़्यादा थे क्वांटिटी में, तो मुझे ये उस पर रखना पड़ा। और ये प्लेटर इतना खूबसूरत लग रहा था, मेरा तो मन करता है मैं काम करते करते भी थोड़े से खा लूँ। और उसके बाद इनका एक और ऑर्डर था जिसमें हमने चॉकलेट हार्ट्स रखे थे और ये हमें डिफरेंट फ्लेवर्स में अगेन उन्होंने बोला था रखने के लिए। तो जैसे ही मैंने ये चॉकलेट हार्ट्स बनाए, मैंने सोचा मैं सबसे पहले इनकी पैकिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये इजी काम था। उसके बाद डेट्स वाला बहुत मुश्किल था। तो ये जो चॉकलेट कार्ड्स थे ये हमने उनके लिए बनाए थे। और एक साइड से इस पर हमारा लोगो होता है और एक साइड से डिटेलिंग होती है जो भी उनको चाहिए होता है कस्टमाइजेशन में। इसके बाद मैंने ये एक एक करके इस पर चॉकलेट्स लगा लिए और ये बहुत कम टाइम में हो गया, क्योंकि ये कुछ ही कार्ड्स थे, ऑलमोस्ट 40-50 कार्ड्स थे। तो ये मैंने उनके लिए जल्दी से बनाए, क्योंकि मुझे पता थी इसके बाद हमें डेट्स की फिलिंग करनी है बॉक्सेस में और वो काम बहुत लंबा चलने वाला था।
ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था और इस ऑर्डर के लिए हमें बहुत कम टाइम मिला। जैसे ही मैंने चॉकलेट कार्ड्स बनाए उसके बाद था एक और बड़ा टास्क, ये बॉक्सेस बनाना। ये बॉक्सेस हमें हाथ से बनाने पड़ते हैं, तो जो भी क्वांटिटी होती है वो हाथ से ही बन के जाती है और इसको एक एक करके बनाना पड़ता है। ये तो आप टाइम लैप्स में देख रहे हैं, बट असल में इसमें बहुत टाइम लग जाता है। फाइनली बॉक्सेस हो गए थे रेडी एंड अब बारी थी इनमें फिल करने की। बट बॉक्सेस मैंने पहले बहुत ध्यान से एक जगह रखे ताकि मैं फिलिंग बहुत ईजीली कर पाऊँ। ये सारे बॉक्सेस रेडी हो गए थे और इसमें तो बहुत टाइम लगा था। बट अब मेन टास्क था जो मुझे डेट्स फिल करनी थी और उसके बाद बाकी काम हम कल करने वाले थे। इन बॉक्सेस की मेकिंग आपने देखी होगी व्लॉग में ऑलरेडी। तो बॉक्सेस हमारे कुछ ऐसे बने थे। ये मरून कलर में उनको चाहिए था क्योंकि उनकी थीम मरून है और हमने कस्टमाइजेशन भी उसी अकॉर्डिंग की है उनके लिए। तो इसके साथ चॉकलेट कार्ड्स भी जा रहे हैं, वो उधर उस बॉक्स में आप देख रहे होंगे। तो ये हमने उनके लिए बनाया हुआ है और अभी इसमें फिलिंग करनी बाकी है। तो इतने सारे बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं ये हमें अभी फिल करना है और अभी बज रहे हैं शाम के 9। तो इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि इस ऑर्डर के लिए हमें टाइम थोड़ा कम था, तो हमें दिन रात काम करना पड़ा इसी के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स बनाई। इसमें डेट्स जा रहे हैं। बॉक्सेस के साथ साथ हमने इनके लिए कस्टमाइज्ड बैग्स भी बनाए थे। इनको मरून थीम में चाहिए था तो हमने मरून थीम में ही रखा। और ये हमारा एक सैम्पल था बैग का और एक बॉक्स का। हमने बैग्स वाइट में रखे थे ताकि वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक दे दे। और ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया था। अब करने वाले थे हम डेट्स की फिलिंग इन बॉक्सेस में। इस ऑर्डर के लिए डेट्स हमने एक दिन पहले बना के रखे थे क्योंकि हम फ्रेश ही सारा बनाते हैं और क्लाइंट को भी वो फ्रेश ही मिले तो उनको भी वो अच्छा लगता है टेस्ट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। तो हमने ये डेट्स बना के रखे थे जिसमें वाइट थे और कुछ चॉकलेट वाले डेट्स थे, कुछ पिस्ता फिलिंग वाले भी थे। तो ये हम अब फिल कर रहे थे। इस टाइम मुझे लगता है रात के 10 बज रहे होते जब ये हम डेट्स फिल कर रहे थे एक एक करके। और ये ऑलमोस्ट 50 बॉक्सेस थे जो हमें भरने थे और एक एक करके एक एक बॉक्स भरता जा रहा था और एक एक बॉक्स ख़त्म हो रहा था। तो डेट्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे। ये हम बॉक्सेस में फिल कर रहे थे। आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी 20 से 25 बॉक्सेस भर रखे थे। उसके बाद मैं और भर रही थी और हमारा बॉक्स कुछ ऐसा लग रहा था जब हमने ये फिल किया। और इसके बाद इसकी लिड और हम अगले दिन का शूट करने वाले थे। तो अगले दिन हमारे कैमरामैन आने वाले थे इसका शूट करने के लिए। और ये काम मैंने ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक ख़त्म कर दिया और उसके बाद हमने डिनर किया। तो नेक्स्ट डे था हमारा फाइनल शूट और इस पार्सल को हमें सेम डे पे शिप करना था। पूरे दिन का काम है। आज सुबह से हम इन 2 बास्केट्स की पैकिंग में लगे हुए, शूट में लगे हुए। बहुत काम था आज तो। अब इनके ये बास्केट्स जा रहे हैं। इनमें हमने चॉकलेट कार्ड्स रखे हैं और इसमें से हमने जो मैंने आपको जिसका व्लॉग दिखाया वो रखा है। तो इन 2 एंगेजमेंट बास्केट्स का लुक कुछ ऐसा आया। एक में हमने चॉकलेट कार्ड्स रखे थे और एक में हमने बॉक्सेस रखे थे जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। हमारा फाइनल लुक कुछ ऐसा था और ये बास्केट्स बहुत प्रिटी लग रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने 2 दिन 3 दिन की मेहनत रंग लाई। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। बाय।